घुमा देते उसको, तो मेरा ख्याल है वो खासा सख्त केस है, क्योंकि पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासर हुए हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, तो इसलिए वो केस जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। शरीफ भाई, ये नहीं तस्दीक है कि जो साइफर की असली कॉपी है वो वज़ारत ख़ारिजा में महफूज है और वो कहीं पर नहीं गुम हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो दूसरी तरफ फिर ऐसा नहीं होता, आप समझ लेते। साइफर आता है, वो एड्रेस होता है 3-4 लोगों को, फॉरेन सेक्रेटरी को, प्राइम मिनिस्टर को, या जिस किसको जाना होता है। तो वो एक साइफर नहीं होता, उसकी कॉपीज होती है। एक फॉरेन सेक्रेटरी को गया, एक वज़ीर आज़म को गया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको भी जाना, जिसको एड्रेस होगा मौके की मुनासबत से। तो देखिए, जो साइफर फॉरेन सेक्रेटरी को गया वो वज़ीर आज़म को भी गया, वज़ीर आज़म की अलग कॉपी है, वो एड्रेस टू द वज़ीर आज़म है, वो फॉरेन ऑफिस में नहीं है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना साइफर पे, मैं आज क्लियर कर दूँ कि खान साहब की कॉपी खान साहब की थी जो घुमाई गई, तो उसका जुर्म उनके सिर है, वो फॉरेन सेक्रेटरी के सर नहीं। तो सर इसमें फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी, शाह महमूद कुरैशी साहब, देखिए मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह चुके हैं कि कप्तान की अमानत थी, मैंने उसको दे दी, तो वो तो पहले डाल चुके मुद्दा, बड़ी स्मार्ट थी, वो कह चुके हैं कि मेरे से नगर से उसकी गिरफ्तारी की जवाब बनती है। जी जवाब बनती है। क्यों बनती है? उसकी जवाब इसलिए बनती है क्योंकि जो मीटिंग की गई थी साइफर पे, जिसमें आज़म खान साहब थे, असद उमर साहब थे, खान साहब थे, इन्होंने मिल के जब झूठा बयानिया घड़ने के हवाले से मीटिंग की थी, उसमें साइफर मौजूद था, साजिश में वो शरीक थे, तो उनको उस हद तक तो जवाब देना होगा। तो वो केस का मुद्दा वही है। सर साइफर की केस में एक तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी भी अब हो चुकी है। नहीं, हो नहीं चुकी, ये पहले क्लियर कर देते हैं ना। ये इमरान खान की नहीं हो, समझ में, ये टेक्निकल मामला है। इमरान खान का जिस्मानी रिमांड, जुडिशियल रिमांड, जिस्मानी रिमांड नहीं, जुडिशियल रिमांड साइफर केस में 16 तारीख को जज ने दे दिया, वो कल ख़त्म हो रहा है। अब वो उस जज के पास है कि वो इसको एक्सटेंड करता है या ख़त्म करता है, मगर क्योंकि शरीक मुलजिम असद उमर प्री अरेस्ट पे है, शरीक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी अरेस्टेड है, मुझे खान साहब को बहुत जल्दी इसमें रिहाई मिलती नजर नहीं आ रही है। जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दिया, आप लोगों को लगता था कि ऐसा ही फैसला आएगा? ये ऐसा ही आना था। देखें ना, एक तो सदर मुमलिकत ने न्याजी साहब जो उनकी अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, 14 अगस्त को जो छोटे चोर डाकू होते हैं ना, उनकी वो कर देते हैं सजा में कमी, 6 महीने सजा में कमी कर, सजा रहेगी 2.5 साल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जो कि खुद एक करप्ट इंसान है, मज़ाहिर नकवी, उसका एक 40 करोड़ का प्लॉट है जो 10 करोड़ में ख़रीदा है, और जिससे ख़रीदा है वो एक दिन पहले ख़रीद रहा है उस खरीदारी से। तो इन्होंने जब केस की डिटेल्स डिस्कस की, इन्होंने पूरे केस के मेरिट्स को छेड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट केस लगा ही नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट केस लगने की बारी आनी थी, उन्होंने हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर दिया, हाई कोर्ट को पे असरअंदाज हुए, और फिर जो गालम गलोच किया गया, कोर्ट में शोर मचाया गया, नारे लगाए गए, आमिर फारूक साहब के पास ऑप्शन नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।